नमस्कार। इन दोनों तस्वीरों को देखिए। दोनों तस्वीरें अलग अलग कारणों से सोशल मीडिया पर वायरल है। एक तस्वीर है जिसमें देश के प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देश का कथित लिबरल लॉबी इसे देश की डेमोक्रेसी पर हमला बता रही है। और यह है दूसरी तस्वीर जिसमें देश के विपक्ष के नेता एक विदेशी धरती पर, यूएस पर, भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली एक इस्लामिस्ट इल्हान उमर से मिल रहे हैं। इस पर यही लिबरल लॉबी राहुल गांधी की लीडरशिप की जय जयकार कर रही है। क्यों? आइए समझते हैं। पहले बात पहली तस्वीर की। दरअसल बुधवार शाम भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के आवास पर श्री गणेश चतुर्थी की पूजा में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे। पीएम मोदी सीजीआई के परिवार के साथ भक्ति भाव से श्री गणेश आरती में सम्मिलित हुए। जाहिर है पीएमओ ने इसकी तस्वीरें भी जारी की। तस्वीरों में पीएम मोदी आरती की थाल लेकर आरती उतारते हुए दिख रहे हैं, जबकि सीजीआई चंद्रचूड़ श्री गणेश आरती जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा आरती गाते दिखाई दे रहे हैं। एक आम भारतीय के लिए निश्चित तौर पर यह तस्वीरें मन को भाने वाली, आश्वस्त करने वाली तस्वीरें हैं। सोशल मीडिया की नेगेटिविटी के बीच देश के उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे दो व्यक्तित्व जब एक साथ भक्ति भाव से, प्रेम भाव से मिलते हुए दिखाई दे तो आम जनमानस में संदेश जाता है कि अभी देश के संवैधानिक संस्थानों में एक सामंजस्य है, एक सौहार्द कायम है। दोनों संस्थान एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों एक ही वाहन के पहिए, दोनों एक ही डेमोक्रेसी के पिलर हैं। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, मोहम्मद जुबैर से लेकर अरफा खानम तक, प्रशांत भूषण से लेकर इंदिरा जयसिंह तक, सभी ने तस्वीरों को देखकर देश में जुडिशरी की स्वतंत्रता के खात्मे का ऐलान कर दिया। क्या क्या कहा आप खुद देखिए। बात ऐसे है कि गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए। क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, हाँ, उनके सामने ये भी गलत है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि कल की पूजा का मकसद लोगों के दिमाग में हलचल पैदा करना था। कहां सपना देखा बीएल संतोष जी ने इस बात का? कहां इस बात का सपना देखा? पूजा अर्चना पे किसने सवाल उठाया? पूजा करने को किसने गलत कहा? आस्था पर किसने सवाल उठाया? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूजा करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब पूजा के बदले राजनीति का लाभ और नुकसान देखने का है। अब बात दूसरी तस्वीर की करते हैं। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच
यूएस के लंबे दौरे पर है। यहां वो ऐसे लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि अक्सर यूएस में भारत की संप्रभुता के विरुद्ध साजिश अक्सर करते रहते हैं। इनमें एक नाम है इल्हान उमर का। सोमालिया मूल की इल्हान उमर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिनिधि है। तस्वीरों से साफ है कि राहुल गांधी इसी इल्हान उमर से और अन्य लोगों के साथ एक मीटिंग उन्होंने की है। इस मीटिंग को लेकर सवाल उठने लाजमी है क्योंकि तस्वीरों में एक बांग्लादेशी पत्रकार भी है जो कि व्हाइट हाउस की लगभग हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत विरोधी सवाल पूछता रहता है और भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम ये बांग्लादेशी पत्रकार करता है। और इसी मीटिंग में इल्हान उमर भी है। राहुल गांधी को ऐसे शख्स से मीटिंग क्यों करनी पड़ी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इल्हान उमर का राहुल गांधी से मीटिंग करने का मकसद क्या हो सकता है। इन सवालों का और इनके संभव जवाबों को समझने के लिए अगर आप इल्हान उमर को जानेंगे तो थोड़ा बहुत आप समझ पाएंगे। इल्हान उमर एक कांग्रेसमैन के तौर पर अपने पद और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए भारत विरोधी नैरेटिव को खड़ा करने की साजिश में जुटी रहती है। सितंबर 2023 में इस्लामिस्ट इल्हान उमर ने अमेरिकन गवर्नमेंट पर दबाव बनाया कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के केस में भारत पर प्रेशर बनाए। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत के खिलाफ लगाए गए बेतुके आरोपों का खुलेआम यूएस समर्थन करे, इसके लिए इल्हान उमर ने पूरी कोशिश की और यूएस में भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की। इल्हान उमर ने इससे पहले यूएस कांग्रेस में भारत के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पेश किया जिसमें कथित रूप से भारत में मुसलमानों के मानवाधिकार उल्लंघनों और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले का प्रोपेगेंडा का पूरा मसौदा इस रेजोल्यूशन में था। इस रेजोल्यूशन का मकसद यूएस में भारत के खिलाफ माहौल बनाना था। हालांकि ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। इससे पहले जून 2023 में उमर ने अमेरिकी कांग्रेस में पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन का बहिष्कार किया। यही वजह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कट्टरपंथी इल्हान को तमाम प्रेसिडेंशियल आयोजनों से बुलाने से उससे दूर रखा, उनको बुलाया तक नहीं गया ताकि पीएम मोदी के कार्यक्रमों को उनसे दूर रखा जा सके, उसमें कोई साजिश ना हो, कोई प्रोपेगेंडा ना हो। इससे पहले जून 2022 में इल्हान ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी जो विदेश मंत्री यूएस का होता है उस पर प्रेशर बनाया कि भारत को डेजिग्नेट करे अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, यानी रिलीजियस फ्रीडम के उल्लंघन के मामले में एक ऐसा देश उस भारत को डेजिग्नेट किया जाए कि वहां पर रिलीजियस फ्रीडम की के खिलाफ काम हो रहा है, ऐसे तमगे से भारत को डेजिग्नेट किया जाए। ये तमाम कोशिश की कि यूएस का जो विदेश मंत्री है उनको पर ये प्रेशर बनाने की कोशिश इल्हान उमर ने की। अप्रैल 2022 में इल्हान ने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ एक खास मुलाकात की। इसके बाद इल्हान ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के भाषा में बयानबाजी की और पीओजेके का दौरा किया। यहां भी इल्हान उमर ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान की भाषा में बयानबाजी की। इस पर भारत ने एक आधिकारिक बयान जारी किया था जिसमें भारत ने इसे भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हमला बताया था। इससे पहले 2019 में भी इल्हान उमर ने आसाम में एनआरसी का मामला हो या फिर जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 को समाप्त करने का मामला हो, दोनों ही मामले में इल्हान उमर ने यूएस में रहते हुए भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था, भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। अब बताइए, ऐसी इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरोध में काम करती है, जो जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में एक्टिवली शामिल रहती है, ऐसी इल्हान उमर से राहुल गांधी ने एक क्लोज डोर मीटिंग क्यों की? ऐसी क्या बातें उन्होंने की होंगी? ये मीटिंग कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं थी जिसमें दो देशों के प्रतिनिधि आपस में बात करते हैं, नहीं, ये एक प्राइवेट मीटिंग थी जो कि बंद दरवाजे के पीछे हुई। इस मीटिंग में क्या हुआ होगा, ये तमाम सवाल खड़े होना लाजमी है। ये तमाम सवाल भारत में डेमोक्रेसी की चिंता करने वाले लोगों को भी पूछना चाहिए, लेकिन उन्हें चिंता क्या है? देश के इस कथित लिबरल गैंग को चिंता क्या है? चिंता ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने सीजीआई के एक प्राइवेट इनविटेशन पर वो सीजीआई के घर गए और वहां पर गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में वो शामिल हुए, दोनों की मीटिंग हुई। ये डेमोक्रेसी के लिए इस लिबरल गैंग को सबसे बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। उन्हें राहुल गांधी की इस मीटिंग में
कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा। सवाल जनता के सामने है, फैसला आपको करना है। जय हिंद।